संसार को चलाने वाले ये 4 ग्रेट इल्यूजन हैं। धन की हानि होती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वास्तविक हानि हो गई। धारणा मुक्त थे इसलिए प्रवेश हुआ, धारणा मुक्त थे, ध्यान घट जाता है का अर्थ वहां पर टाइम फैक्टर जो है डिजॉल्व हो जाता है, तोड़ रही है तुम्हारी धारणा को। और ये विधियां भी ऐसी हैं, क्लींजिंग की विधियां हैं। हमारे किसी पुराने शरीर के साथ घटा, वो शरीर तो है ही नहीं, वो तो मिट्टी हो चुका। अदिति सिंह बिहार से, उनका प्रश्न है, हाँ। गुरुदेव, रिलेटिव ट्रूथ और हमारी धारणाओं के बीच क्या अंतर संबंध है और इनके जोड़ से व्यवहारिक सत्य कैसे काम करता है, इसे हमें समझाने की कृपा करें। रिलेटिव ट्रूथ, सापेक्षिक सत्य और धारणाओं के बीच में क्या अंतर संबंध है। रिलेटिव ट्रूथ और धारणाएं। धारणाएं देखिए, धारणाएं सापेक्षिक ही होती हैं। सारी धारणाएं सापेक्षता में निर्मित होती हैं। निरपेक्ष धारणा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। तो जो भी रिलेटिव ट्रुथ हैं वो धारणागत ही होंगे। सापेक्षिक सत्य जो है धारणागत ही होंगे। और सापेक्षिक सत्य का अर्थ होता है कि वह सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की तरह भासता है। रिलेटिव ट्रुथ नहीं होता है, वह हमारे द्वारा जस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड होता है इस कारण वह सत्य की तरह भासता है, लेकिन वह हमें भासता है। रिलेटिव ट्रुथ जो है किसी एक व्यक्ति का सापेक्षिक सत्य है तो दूसरे व्यक्ति का सापेक्षिक सत्य नहीं हो सकता। वह सेल्फ जस्टिफाइड होता है, इसलिए खुद के लिए वो सत्य की तरह प्रतीत होता है, आभासित होता है। भ्रांत सत्य है वह, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष होता है तो अन्न बटा होता है। सापेक्षिक सत्य पे देखो क्या है, रिलेटिव ट्रुथ का मतलब क्या है, बटा बटा है ना, बांट के देखा है ना। रिलेटिव ट्रुथ का मतलब क्या है, बांट के देखा है, डिवाइड करके देखा है। और निरपेक्ष सत्य जो है, बियॉन्ड रिलेटिव ट्रुथ जो है, वो बटा हुआ नहीं है, वह अनबटा है। तुम कहते हो कि यह पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ है मतलब बाकी की तुलना में अलग पेड़ है। तुम कहते हो यह जो है आम का पेड़ है, तो बाकी की तुलना में, बाकी पेड़ों की तुलना में अलग पेड़ है। सापेक्षिक सत्य हुआ ना। और यह सत्य जो है मास हिप्नोटिज्म में भी हो सकता है। यदि मास हिप्नोटिज्म का है तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये काम करेगा। अब ऐसा है कि तुम कहते हो यह आम का पेड़ है और दूसरी जगह कहते हैं नहीं नहीं यह मैंगो ट्री। अब उसका मीनिंग भले वही हो, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया। लेकिन यह सापेक्षिक सत्य है। और निरपेक्ष सत्य में क्या होगा, निरपेक्ष सत्य में वह आम का पेड़ नहीं है, निरपेक्ष सत्य में वो पेड़ भी नहीं है ही नहीं, डिवाइडेशन ही नहीं है। निरपेक्ष सत्य में सिर्फ है भी नहीं, हो रहा है। निरपेक्ष सत्य में क्या होगा कि वह हो रहा है, और वह हो रहा है नहीं, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है, पूरी कायनात हो रही है, पूरी कायनात हो रही है। तुम बांट के नहीं देखते, बांट के देखते हो, इसका अर्थ है सापेक्षिक सत्य, रिलेटिव ट्रुथ, अर्थात मन के द्वारा जाना गया। और वास्तविक सत्य मन के द्वारा नहीं जाना जाता, अमनी दशा में जाना जाता है, किसी सापेक्षता में नहीं जाना जाता। तुम कहते हो कि यह काला है, तो किसी दूसरे रंग की सापेक्षता में उसे काला कहते हो। तुम कहते हो यह सफेद है, तो किसी दूसरे रंग की सापेक्षता में वह सफेद है। तुम कहते हो मीठा है, तो किसी दूसरे की सापेक्षता में वो मीठा है ना। ये सारे सापेक्षिक सत्य हैं, लेकिन यह वास्तविक सत्य नहीं है, लेकिन व्यवहार में उपयोग में आते हैं। इसे हम व्यवहारिक सत्य भी कहते हैं।
कि व्यवहारिक सत्य है कि यह पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके बड़े मीठे आम होते हैं, यह व्यवहारिक सत्य है, दुनिया से चलती है, ठीक है ना। लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है ना। तुम कहते हो कि यह जो है 500 रुपए का नोट है और यह धन है, यह जो है धन है, और मास हिप्नोटिज्म में तुम कहीं भी जाओगे तो हाँ यह धन है और उसके बदले में व्यवहार होगा, ठीक है ना। ये 500 रुपए का नोट लेकर के तुम दूसरे ग्रह में चले जाओ जहां पे जीवन है, तुम कहोगे कि यह धन है, इसके बदले में मुझे कुछ सेवाएं दो या मुझे कोई वस्तु दो, वह बोलेंगे नहीं यह धन नहीं है, यह धन नहीं है। यह सापेक्षिक सत्य जहां का है वहीं काम करेगा, है ना। यही 500 रुपए का नोट लेके तुम दूसरे देश में जाओगे तो बोलेंगे चलेगा, लेकिन एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसकी वैलिडिटी के लिए कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सापेक्षिक सत्य है, इसे व्यवहारिक सत्य भी कह सकते हैं, और ये धारणात्मक है। अब ये धन है तो धारणा है, तभी तो धन है ना, धन की धारणा है ना उसमें समाहित। अब ऐसे तो ये कागज का टुकड़ा है, तुम एक इससे बड़ा कागज का टुकड़ा ले सकते हो, पूरा पेपर लेके आ जाओ, तुम जाओ दुकानदार के पास, हमने देखा है कि तुम छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर के अपना सामान देते हो, मैं तुम्हें बड़ा कागज का टुकड़ा देता हूँ, एक अखबार दे दो, इतना बड़ा कागज लो और मुझे बहुत सारा सामान दे दो अपनी दुकान का, क्या वह राजी होगा? बोलेगा नहीं, तुम्हारा कागज का टुकड़ा बड़ा है लेकिन इस बड़े कागज के टुकड़े के बदले में तुम कुछ नहीं दे सकता, वो जो छोटा कागज का टुकड़ा है उसके बदले में ही दूंगा, उसमें धारणा सन्निहित है। ऐसे ही बहुत सारी धारणाएं रहती हैं, हम मानते हैं कि यह सही है और यह गलत है, ठीक है ना। इसमें मास हिप्नोटिज्म है, हमारी सभ्यता के हिसाब से यह सही है, किसी और सभ्यता के हिसाब से गलत है। इसमें इंडिविजुअल हिप्नोटिज्म भी होते हैं कि मैं मानता हूं कि ऐसा सही है और दूसरा कहता है कि नहीं मैं मानता हूं कि ऐसा गलत है। तो अपनी सापेक्षताएं, वो सापेक्षताएं सबकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में है ना। सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया कि यह समय है, यह टाइम फैक्टर है, और उसकी प्रैक्टिस होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि वह रिलेटिव ट्रुथ जो है रियल ट्रुथ की तरह काम करने लगता है। टाइम का हिप्नोटिज्म देखो ना, कैसा काम कर रहा है टाइम का हिप्नोटिज्म, जैसे रियल है, जबकि टाइम होता ही नहीं। और टाइम फैक्टर तुम जो निर्मित करते हो, सेकंड्स, मिनट, दिन, रात, साल, महीने, ये सब रिलेटिव ट्रुथ तो है। तुम्हारी एक धरती है, ग्रह है, वह अक्षीय गति करती है और कक्षीय गति करती है ना। वह जो गोल चक्कर काटती है उसको तुमने कह दिया कि यह जो है यह एक समय है, गति को तुमने सापेक्षिक रूप से उसे लिया और उसके हिसाब से तुमने दिन रात, घंटे, मिनट, सेकंड्स बना लिए। और यह गोल चक्कर पूरा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है 365 चक्कर लगा करके, तो 301 चक्कर को तुम एक दिन कहते हो, है ना। और 365 चक्कर यानी 365 दिन, इसको फिर तुम साल कहते हो। तुम्हारा ये टाइम फैक्टर जो है दूसरे ग्रह पे चले जाओ काम नहीं करेगा, वहां के दिन रात अलग होते हैं, तुम्हारे दिन रात नहीं होते। अंतरिक्ष में चले जाओ, तुम्हारा टाइम फैक्टर काम नहीं करेगा और तुम इससे हिप्नोटाइज्ड हो। अब यह क्या बुरी चीज है? बुरी का सवाल नहीं है। सापेक्षिक सत्य क्यों गढ़े गए? क्योंकि इसकी जरूरत थी ना, दुनिया चलाने की जरूरत है ना। ये घड़ी और कैलेंडर से तो दुनिया में कितना काम चलता है, ऑफिस चलते हैं, दुकानें चलती हैं, दफ्तर चलते हैं, सरकारें चलती हैं, बैंकें चलती, सब कुछ चलता है ना, चलता है नहीं चलता है। और बहुत गौर से देखोगे तो ऐसे धारणात्मक सत्य जो है जड़े जमा लेते हैं तुम्हारे भीतर। बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है टाइम एंड स्पेस का, है ना। और बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है जन्म और मृत्यु का। तुम इसे जन्म कहते हो और हमेशा से कहते आए हो, तुम्हारी सारी सभ्यताएं इसे जन्म कहती हैं और एक घटना को मृत्यु कहती हैं, सारी सभ्यताएं कहती हैं, हमेशा से कहती हैं, तुम्हारे सारी किताबें कहती हैं कि यह मृत्यु है और यह जन्म है
है ना। और ये व्यवहारिक सत्य है, कोई गलत नहीं है, ये सापेक्षिक सत्य है, धारणात्मक सत्य है, ये मास हिप्नोटिज्म है, इसकी जरूरत है इसलिए ऐसा किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन भीतर में उसे धारणात्मक सत्य को वास्तविक सत्य मान लिया गया, वहां पर समस्या पैदा होती है। अरे मर गए तो मरने के बाद पैदा कैसे होते हो फिर? मर गए तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना। नहीं नहीं, ये जीवन मरण का चक्कर है। उस मरने वाले शब्द को तुम जो है अपने हिसाब से फिर घुमा फिरा देते हो कि इस मरने के बाद फिर से जन्म होगा, तो वैसा ही उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा उपयोग कर लो। अब जो है आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो इसको समझने में बड़ी मुश्किल होती है। अब गोरक्षनाथ जी कहेंगे कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। बोले कि वो ये कौन सा मरना है, मरना तो वैसा ही होता है। अब वो मृत्यु तुम्हें समझ में आएगी नहीं, उसको समझाने के लिए तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु का मतलब एक वही मृत्यु है तुम्हारे लिए, जन्म का मतलब वही एक जन्म है जो रिलेटिव है। तो सापेक्षिक सत्य जो है वास्तविक सत्य की तरह भासने लगते हैं। और जब विवेक जागृत होता है, यथाभूत जानना होता है, विवेक का अर्थ होता है यथाभूत जानना, सापेक्षताओं में न जानना, तब उसके आधार पर जो भी मैकेनिज्म बने हुए हैं, जो भी पैटर्न बने हुए हैं, जो भी संस्कार बने हुए हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, वह फंक्शन करना बंद करने लगते हैं, क्योंकि उनके बिना ही वही थी, उनके आधार ही वही था, उस आधार पर ही वो उनका गठन हुआ था, उनका निर्माण हुआ था। जब उनके आधार ही खींच लिए जाएंगे, टाइम एंड स्पेस का हिप्नोटिज्म निकल जाएगा, लाइफ एंड डेथ का हिप्नोटिज्म निकल जाएगा, तो सारे संस्कारों को देखोगे उसमें इन्हीं का ही मिश्रण मिलेगा, घूम फिर कर इन्हीं का ही मिश्रण है। ये 4 ग्रेट इल्यूजन है, इस संसार को चलाने वाले ये 4 ग्रेट इल्यूजन हैं। ये इल्यूजन विड्रॉ होते हैं तो जो भी सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं, वो सरवाइव करने नहीं कर पाते, वो विड्रॉ होने लगते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग हो जाती है। इसीलिए हम इस विषय पे बार बार चर्चाएं करते हैं कि किसी प्रकार से यह इल्यूजन्स विड्रॉ हो जाए। अब तुम्हें जो है मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मरना तुम्हारे लिए सत्य है, वह सापेक्षिक सत्य है, लेकिन नहीं नहीं तुम्हारे लिए वास्तविक सत्य है, तुम डरोगे। साधना में वह साहस पैदा होता है जहां पर अपने सेपरेशन को मरते हुए जाना जाता है, इल्यूजन्स टूटते हैं तो तुम्हारी एक मृत्यु घटती है, और उस मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होती है मृत्यु, जिस मृत्यु से तुम डरते हो ना, उससे भी बहुत बड़ी मृत्यु होती है यह। इल्यूजनरी बीइंग जो है, तुम्हारी भ्रांत सत्ता जो है, वह मरती है। ये शरीर नहीं मरता, भ्रांत सत्ता मरती है, तुम्हारा नाम रूप मरता है। नाम रूप बोलने से बड़ा हल्का सा महसूस होता है ना। तुम्हारी भ्रांत सत्ता का गठन जो है ना, बहुत टिपिकल है, बहुत सारी चीजों का जोड़ है, बहुत सारे आलम्बन है उसमें, बहुत टेक्निकल है वह। इसलिए तो इतनी आसानी से वह मृत्यु नहीं घटती। कोई बोले हाँ हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा कहने से मृत्यु घट जाएगी? वह जो साधनात्मक मृत्यु है सिर्फ ऐसा कहने से घट जाएगी? साधना करते हैं ना। महावीर को जन्म से वो साधक रहे, लेकिन 6 साल इंटेंस मेडिटेशन, 12 साल जाना पड़ा, 12 साल
बुद्ध को 6 साल जाना पड़ा इंटेंस मेडिटेशन में, क्योंकि इतनी गहरी टेक्नोलॉजी थी वह, इतने गहरे जाल हैं वह, क्यों सत्य ही भासते हैं, सापेक्ष सत्य नहीं भासते, सत्य ही भासते। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए, लंबी लंबी साधनाएं करी, क्यों करी? क्यों? क्योंकि सापेक्षिक सत्य जो है वास्तविक सत्य की जगह ले लेते हैं तुम्हारे भीतर। तुम्हें अपना नाम रूप जो है सत्य लगने लगता है। धन की हानि होती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वास्तविक हानि हो गई। हानि हुई, वह व्यवहारिक जगत की हानि है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी हानि हो गई और वास्तविक हानि होगी। तुम्हें बहुत ज्यादा झटका लगता है कि नहीं लगता? तुम्हें झटका लगता है भीतर तक। क्यों? कि तुम्हारे होने में, तुम्हारे निर्माण में उसका योगदान है, वो तुम्हारा एक बैकअप है। तो अपने धन से तुम निर्मित होते हो, तो धन के न रहने पर तुम टूटोगे, है ना? अपने पद से तुम निर्मित होते हो, तो पद के टूटने से तुम टूटोगे। राजनीतिक जब पद से उतर जाता है, देखते हो कितने डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा लगता है उसके अंदर कुछ टूट फूट गया, उसके व्यक्तित्व में कुछ कमी आ गई, है ना? कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, थोड़ा बूढ़ा कमजोर था, लेकिन देखो उसके शरीर में एक ताकत आ जाती है, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, उसका बुढ़ापा ऐसा लगता है घट रहा है, उसका तेज बढ़ रहा है, और जैसी पद से उतरता है मुरझाने लगता है ना? कितना गहरा हिप्नोटिज्म है, कितना गहरा हिप्नोटिज्म है ना? इसलिए हिप्नोटिज्म की चिकित्सा होती है, पता है ना? हिप्नोटिज्म से चिकित्सा होती है ना। हेमांगी, तुमने करी है? हाँ, वो डॉक्टर है, करती है इस प्रकार की चिकित्साएं। तो हिप्नोटिज्म का प्रयोग होता है। अच्छा, हम जो है सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन हमने दिया हुआ है, प्रयोग में करते हैं ना, वह भी एक किस्म का हिप्नोटिज्म है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है। हम अपने आप को सजेशन दे रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, है ना? मेरा शरीर ठीक हो रहा है, और वो शरीर ठीक होने लगता है। उसमें जो ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज हमारे मन के ब्लॉकेज होते हैं। साइकोसोमेटिक होता है हमारा शरीर, वह बीमारी मन की बीमारी होती है, या कोई वास्तविक बीमारी में भी है, उसका बड़ा हिस्सा मन का हिस्सा होता है। बीमारी छोटी होती है, मन उसको मैग्नीफाई करता है, उसके इम्पैक्ट ज्यादा होने लगते हैं। उस मैग्निफिकेशन को विड्रा किया जाता है। मानसिक बीमारी है तो वैसे विड्रा हो जाएगी। उसमें कुछ वास्तविक अंश है, तो उसका अवास्तविक अंश जो है वह विड्रा होगा, उसका मैग्निफिकेशन जो है वह खत्म हो जाएगा, उसमें राहत होती है। तो सेल्फ हीलिंग एक किस्म का हिप्नोटिज्म है। उसको क्या कहेंगे? डी हिप्नोटिज्म कहेंगे। उस हिप्नोटिज्म को तोड़ना हिप्नोटिज्म की प्रोसेस है। डी हिप्नोटिज्म की प्रोसेस है, उस हिप्नोटिज्म को तोड़ना। इसलिए सेल्फ हीलिंग काम करती और जबरदस्त काम करती। तो धारणाएं हैं, और धारणाएं सत्य की जगह लेती है। कहते हम धारणा है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर वो फीड है, सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा घेर के बैठी है, कोई संस्कार भीतर है, तो उसे सत्य महसूस होता है ना? वो जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज है, उसकी धारणा बन गई, उसके पास कोई ग्रंथ है, तो बोलेगा ग्रंथ ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य ही नहीं है, और ग्रंथ की बातें उसे सत्य लगेंगी। वह उसका अनुभव नहीं है, उसका जीवन नहीं है, रट्टा है, लेकिन रट्टा उसके अंदर बैठ गया है, इम्प्रिंट उसका पड़ गया है, सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्प्रिंट पड़ चुका है, और जो है उसके लिए लड़ मरेगा वह, उसके लिए वह सत्य है।
उसको सत्य की तरह जी रहा है, वो धारणा है, उसका अनुभव नहीं है। कबीर का अनुभव कबीर का है, नानक का अनुभव नानक का है, महावीर का अनुभव महावीर का है, बुद्ध का अनुभव बुद्ध का है। बाकी के लिए उधार है, बाकी के लिए उधार है, लेकिन वह उधार भीतर ऐसा जड़ जमा के बैठ जाता, अनुभव कुछ भी नहीं है कि यही सत्य है, दावा करता है यही सत्य है। और पता चला कि वो बुद्ध महावीर ने वैसा नहीं कहा था, बाद में जो है उसको बोलते बोलते उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए उस देशना में, है ना, करेक्शन हो गए, वास्तविक देशना है ही नहीं, और बोलता है नहीं यही सत्य है। अब यदि उसकी खुद की साधना होती तो उसको करेक्ट कर लेता है, भगवान महावीर ने ऐसा तो नहीं कहा होगा, या बुद्ध ने ऐसा तो नहीं कहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। क्यों? कि उसकी खुद का साधना का अनुभव है, खुद का अनुभव तो है नहीं। और जो कह रहा है उसके जो अर्थ निकालेगा अपनी बुद्धि से ही तो निकालेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की सापेक्षता में तो ही निकालेगा, सापेक्ष सत्य से ही तो वो करेगा ना। गीता जो है, गीता की का कोई अनुवाद या टीका होना चाहिए ना, एक हो जाए काफी है ना, हजारों है, हजारों को पढ़ो तो सब अलग अलग निकलेंगे, है ना। अपने अपने सापेक्ष सत्य कहे हैं, क्या वह कृष्ण की वाणी है टीका? बिल्कुल नहीं, कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है। जितनी टीकाएं हैं गीता की, कृष्ण का कोई लेना देना नहीं, याद रखना, 1% भी लेना देना नहीं, नहीं थोड़ा तो अंशों का नहीं। सत्य बड़ी डेलिकेट चीज है, दूध ही बड़ी डेलिकेट चीज है। दूध में एक बूंद जहर का डाल दो, एक बूंद गंदगी डाल दो, पूरा दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। और वो तो इतनी डेलिकेट चीज है, सत्य की देशना, उसमें कुछ मिश्रण कर दिया तो पूरी तरह से सत्य हो गया ना वो तो। हालांकि सत्य कह के भी नहीं कहा जा सकता। गीता में कृष्ण जो कहेंगे, बुद्ध अपनी वाणी में जो कहेंगे, जो भी संत कहेंगे कि हम इशारे कर रहे हैं, सत्य नहीं है, सत्य की तरफ इशारे हैं। सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को बांधा नहीं जा सकता, वह कोई ससीम नहीं है, किसी बाउंड्रीज में नहीं आता, किसी डेफिनेशन में नहीं आता, किसी परिभाषा में नहीं आता। और भाषा के द्वारा हम क्या करें? परिभाषित करने की कोशिश करें, शब्दों में बांधने की कोशिश करें, परिसीमन की कोशिश है ना भाई। भाषा कैसे काम करती? परिसीमन की कोशिश है ना, बांधने की कोशिश है ना। परिसीमन हो सकता है, जो अपरिमित है, जो अपरिमित है उसका परिसीमन हो सकता है, जो इनफाइनाइट है वो क्षुद्र हो सकता है, किसी तुम्हारे बॉक्स में आ सकता है इनफाइनाइट, तुम्हारे डेफिनेशन बॉक्स में इनफाइनाइट आ सकता है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, कॉलेजेस में आजकल, अनंतता क्या है, अनंतता क्या है बताया जाता है ना। अनंतता के बारे में बच्चों को पूछना, हाँ इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी का सूत्र है, या ऐसा है या वैसा है, क्या उसका अनुभव हो गया? या प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उसको अनुभव है अनंतता का? बिल्कुल नहीं। नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका हो, कोई अनुभव नहीं। नोबेल पुरस्कार से क्या होता है? अनंतता का, इन्फिनिटी का अनुभव। इन्फिनिटी जीने की चीज है, अनंतता गहन साधना का परिणाम है। गहन साधना में अनंतता को जिया जाता है, बोध होता है। जब सेपरेशन तुम्हारा विड्रा होगा तब तुम अनंतता का अनुभव कर पाओगे, उसके पहले अनंतता का अनुभव संभव नहीं है। भट्टो जी दीक्षित की घटना की चर्चा हुई थी, उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसको फिर अनफोल्ड कर देते हैं इसी बीच में, कि भट्टो जी दीक्षित जो है पिता के कहने पर भी राम की भक्ति नहीं करते थे, राम के मंदिर में नहीं जाते थे, राम नाम नहीं जपते थे। बोले नहीं, मैंने आपको देखा है जीवन भर से यह करते हुए, और आपके जीवन में कोई खिलावट नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। मैं ऐसी प्रक्रिया को क्यों करूं? मैं क्यों करूं ऐसी प्रक्रिया को? मैं देख रहा हूं सुबह शाम मंदिर जाते हो, राम राम रटते हो, राम राम लिखते हो, सब कुछ करते हो, दुनिया तुम्हारे गुण गाती होगी, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन में सुगंध दिखती नहीं। और पिताजी तुम मुझे बोलते हो कि मैं भी करूं, मैं क्यों करूं? मुझे प्रमाण तो मिले। जब मेरी समझ जागेगी जागेगी, जब मेरे भीतर त्वरा आएगी आएगी, जब मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार हूं, जब मेरे भीतर वो घटना घटेगी, वो इंस्पिरेशन आएगा, तब जो है
राम का नाम उच्चारूंगा परिपूर्णता में, आधे अधूरे में नहीं। आधा अधूरे काम नहीं करना है, करना है तो परिपूर्णता में करना है, आधे अधूरे में नहीं करना है। 60 साल की उम्र हो गई, मैं कभी कभी मंदिर नहीं गए, भट्टोजी दीक्षित। और पिता की जब उन्होंने आलोचना करी, कहा कि तुम्हारे जीवन में तो मुझे दिखती नहीं, 80 साल की उम्र हो गई, 70 साल से तुम जो है राम राम की रटंत करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई फ्लावरिंग है नहीं, मैं ऐसा क्यों उधार का काम करूं, मैं ऐसी धारणा में क्यों चलूं, मैं धारणा वाले राम की का वो नहीं करने वाला, किसी राम की धारणा को मैं नहीं जपने वाला, किसी राम की धारणा को मैं नहीं पूजने वाला। मुझे राम समझ में आना चाहिए। राम एक द्वार है। राम क्या है? एक द्वार है। यदि वो द्वार है, मुझे द्वार की तरह दिखेगा तो मैं उसे प्रवेश कर जाऊंगा, है ना? ईमानदार धारणा वाला राम नहीं चाहिए। राम मुझे समझ में आएगा। और तब वो किसी दिन अचानक उनके अंदर कुछ जागा, वो लौट रहे थे, उनके घर के पास ही बाहर ही वो मंदिर था। अचानक उनकी नजर गई, पहली बार उन्होंने उठाकर नजर देखा मंदिर को 60 साल की उम्र में। अब पहली बार जो है अंदर देखा उस प्रतिमा को, अचानक उनके भीतर कुछ जागा, कुछ अनफोल्ड हुआ और वो भीतर गए और प्रतिमा को देखा, आंखें बंद की और कहा राम, और प्रवेश हो गया। धारणा मुक्त थे इसलिए प्रवेश हुआ, धारणा मुक्त थे। धारणा मुक्त होने पर मुक्ति है। वह आलम्बन हुआ। राम एक आलम्बन है, लेकिन कौन सा आलम्बन होना चाहिए? धारणा मुक्ति का आलम्बन होना चाहिए। धारणाओं से तुम गठे बंधे हो, धारणाओं को तुम जी रहे हो, आलम्बन लेते हो, धारणा मुक्ति का आलम्बन। बुद्ध जपने से कुछ होगा? महावीर जपने से कुछ होगा? नहीं होने वाला ना। उनकी देशना क्या है? देशना को रटने से कुछ होगा? पढ़ने से कुछ होगा? देशना तुम्हारे भीतर उतरे, अनफोल्ड हो जाए, तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ दे। तुमको लोग कहो कि हमारी धारणा, हमारी जो ये है ग्रंथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तुम बहुत ज्यादा धारणाओं से ग्रस्त हो, तुम्हारे जीवन में फूल खिले नहीं सकता, बाकी सब बेकार है, हमारा श्रेष्ठ है। मतलब तुम बहुत ज्यादा धारणात्मक व्यक्ति हो, कठोर, एकदम स्ट्रांग हो अपनी धारणा में, तुम्हारी धारणा बहुत मजबूत है। तुम्हारे जीवन में कभी खुशबू नहीं उठ सकती, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जीवन में सुगंध उठे, है ना? बुद्ध कबीर नानक के जीवन में उठी होगी, तुम्हारे जीवन में खुशबू नहीं उठने वाली। तुम कबीर कबीर करते रहो, नानक नानक करते रहो। उनकी देशना को यदि तुम भीतर जी रहे हो वास्तव में, तो कभी वह द्वार हो जाएगा। अचानक कुछ अनफोल्ड हुआ, वो राम का संगीत ही अनफोल्ड हो गया, है ना? राम शब्द में बड़ा संगीत है। वह संगीत जो है ट्यून हो गया होगा कॉस्मिक रिदम के साथ, कॉस्मिक रिदम के साथ ट्यून हो गया होगा। उस राम के साथ अनाहत नाद जुड़ गया होगा और द्वार खुल गया। द्वार खुलने की बात है, द्वार खुलने की बात है। द्वार खुल गया, धारणाएं गिर गईं। वह ईमानदार व्यक्ति था। भट्टोजी दीक्षित एक ईमानदार व्यक्ति थे, व्याकरणाचार्य थे। वो कहते थे मैं क्यों करूं ये सब रिचुअल्स, नकली, दूसरों के कहने पे इन्फ्लुएंस होके करूं, दूसरे कहते इसलिए करूं, हजारों लोग करते इसलिए करूं, करोड़ों लोग करते इसलिए करूं, ग्रंथों में लिखा इसलिए करूं, किताबों में लिखा इसलिए करूं। उधार ना, मैं बेईमान नहीं हूं, ईमानदार हूं। मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आता है कि नहीं आता है, इन्फ्लुएंस से नहीं, मैं इन्फ्लुएंस से ऑपरेटेड नहीं हूं मैं। किसी ने नहीं कहा होगा, बोले नहीं मैं इन्फ्लुएंस से ऑपरेट नहीं होता, मेरे भीतर से घटेगा तो घटेगा, जिस दिन घटेगा घटेगा, जिस दिन घटेगा अपने आप पता चलेगा, उस दिन घट गया।
राम कहते ही वो संगीत भीतर गूंज गया होगा, अनाहत नाद खुल गया होगा और वो भीतर चले गए और वह द्वार बन गया। वह अनाहत नाद द्वार बन गया। अनाहत नाद के साथ में चार चौथे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। तुम्हारा ये फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, इसके पीछे इथरिक बॉडी, आकाश शरीर, उसके पीछे एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे मेंटल बॉडी, मनस काया। मनस काया में सीधे प्रवेश हो गया। मन साफ था। साफ था मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत कम था, और जो थोड़ा बहुत भी रहा होगा उस स्थिति में वह भी डिसॉल्व हो गया। चौथे शरीर में टच करते हैं तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद गूंज गया होगा और प्रवेश पूरा हो गया होगा वहीं पर। ईमानदार थे, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया, बंदा ईमानदार था, बंदा साहसी था। कई लोग स्टेप से चलते, अनाहत नाद घट गया जी, अब अगला कुछ घटेगा, कुंडलिनी जागरण होगा, अब यह होगा, अब वह होगा, अब वह होगा, है ना। साहस कम होता है ना। बंदा साहसी था। जिस बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उस बाप को सीधे कहा कि मुझे तुम्हारे जीवन से कोई खुशबू नहीं आती। तुम जो कृत्य करते हो 60-70 साल से, सुबह शाम मंदिर जाते हो, नित्य प्रति जो है तुम राम राम जपते हो, अनुष्ठान करते हो, मैं नहीं करने वाला। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं करूंगा। 60 साल से करते हो, तुम्हारे जीवन में खुशबू नहीं है, तो ऐसा अनुष्ठान गलत होगा, 100% गलत होगा। मुझे साफ समझ में आता है। बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं था, ईमानदार बंदा था। ऐसे बंदे साहसी होते हैं। इसलिए तो कहा बाप से, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज मंदिर जाते हो, लौट के आ जाते हो। रोज मंदिर जाते हो, लौट, मंदिर से जाके कोई लौटता है? सचमुच में मंदिर है और तो सचमुच में तुम साधना करने वाले हो, जाते हो और लौट के आ जाते हो। शर्म नहीं आती? अपने बाप से कहा, मैं देख रहा हूं 60 साल से तुम जाते हो, लौट आते। कितने बेईमान हो। बेईमानी की कोई हद होती है? हम नहीं जपने वाले राम राम। कभी घटेगा तो घटेगा, और करोड़ बार दोहराते हो। बेईमानी की इससे बड़ी और क्या निशानी होगी? तुम बार बार दोहराते हो, तुम बार बार राम दोहराते हो, मतलब हद दर्जे के बेईमान हो। तुमसे बड़ा बेईमान ढूंढना मुश्किल है। अरे एक बार में ही परिपूर्ण हो जाएगा ना। दूसरी बार कह रहे हो, मतलब अपने आप पे भरोसा नहीं है, बेईमानी है। तभी तो दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, फिर चौथी बार कहा, तब भी राम नहीं घटा। राम कहने पर राम नहीं घटा, इसलिए तो दूसरी बार कहा। राम कहने पर फिर राम नहीं घटा, तीसरी बार कहा, 1000 बार कहा, करोड़ बार कहा, तब भी राम नहीं घटा। मतलब बेईमान हो, हद दर्जे के बेईमान हो। तुमसे बड़ा बेईमान ढूंढना मुश्किल है। वो रटते हैं बहुत सारे लोग, ये रटो, ये रटो, ये रटो, मंत्र रटो। अरे क्यों रटो भाई? रटने से क्या होगा? जियो। राम नाम जीने के लिए है, रटने के लिए नहीं है। गजब के हिप्नोटिज्म है। रटा नहीं, भट्टोजी दीक्षित ने जिया और द्वार खुल गया। उस फ्लो के साथ में छलांग लग गई और काय का चौथा, आत्म काया, स्पिरिचुअल बॉडी, वह भी क्रॉस कर गया। ब्रह्म काया, कॉस्मिक बॉडी, वह भी क्रॉस कर गया बंदा। सीधे बॉडीलेस बॉडी, शिव काया, 7th बॉडी, सीधे प्रवेश हो गया। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, उसमें समाहित हो गया। उसे कैवल्य कह दो, उसे संबोधि कह दो, उसे मोक्ष कह दो, जो कहना कह दो, एनलाइटनमेंट कह दो। एनलाइटनमेंट वैसे शब्द छोटा है, बीच की घटना जैसा लगता है। परिपूर्ण शब्द नहीं है एनलाइटनमेंट। ऐसा लगता है जब 5वें शरीर में तुम प्रवेश किए ना, एनलाइटनमेंट शब्द छोटा है। मोक्ष करप्ट हो गया है शब्द, मजा नहीं आता मोक्ष कहने में। ऐसा लगता है बीच में कहीं फंसे पड़े, है ना। बड़ा करप्ट हो गया है शब्द। करप्ट कर देते हो, तुम्हारी सभ्यता करप्ट कर देती। जब गढ़ा गया होगा तो बड़ा सुंदर शब्द रहा होगा, है ना। इसकी अभिव्यंजना प्रखर रही होगी, इंगित बड़ा शानदार रहा होगा, लेकिन सभ्यता बाद में उसे करप्ट कर देती।
सभ्यता शब्दों को करप्ट कर देती है। तो भट्टो जी दीक्षित, राम कहते ही राम हो गए। राम का अर्थ होता है अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। सीधे प्रवेश कर गए, 7th बॉडी में प्रवेश कर गए और वहीं शरीर गिर गया। प्रवेश हो गया 7वें शरीर में। लौटेगा कौन? लौटेगा कैसे? 7वीं काया में प्रवेश हो गया, ब्रह्म काया भी छूट गई, 7वीं काया में प्रवेश हो गया, लौटेगा कौन? गुणा गणित तो था ही नहीं जो लौटेगा। बात पूरी हो गई, द्वार खुला, प्रवेश पूरा, सीधी छलांग, काहे की सीढ़ियां। ईमानदार व्यक्ति थे। आ गई बात समझ में? तो समस्त धारणाएं जो है, समस्त धारणाएं विसर्जित हो जाती हैं निरपेक्ष सत्य में। धारणा यदि शेष है तो सापेक्ष सत्य होगा। तुम जो देख रहे हो, यदि वहां पर कोई परिभाषा है तो पीछे धारणा काम कर रही है, डिवाइडेशन कर रहे हो। साथ धारणा डिवाइडेशन की है। तुम अनंत असीम को नहीं जान रहे हो, धारणा वाले सत्य को जान रहे हो। ठीक है ना? अगला प्रश्न हम यहां से लेते हैं कम्युनिटी से। जॉर्जिया अमेरिका से गौरव जी का प्रश्न है, भगवान अनुकंपा बनाए रखे, न मृत्यु न काम, क्या देश काल ही आखिरी बंधन है? वासना का मन का स्वभाव ही देश काल है प्रभु जी, सब हो रहा है महामुक्ति है प्रभु जी। वासना का मन का स्वभाव ही देश काल है। बात तो सही है। क्या देश काल ही आखिरी बंधन है? आखिरी बंधन देश काल है, टाइम एंड स्पेस। यह जो है आखिरी बंधन है, देश काल। तुम अपनी सारी धारणाओं को खोल के देखो तो सही, वही तो बात चली थी, विश्लेषण करके देखो तो, क्या बोलते हैं, डिसेक्शन करो, उसका चीर फाड़ करो तो तुम्हें दिखेगा, उसमें देश काल ही मिलेगा। और यह आखिरी बंधन है। मन का जो स्वभाव है वह स्वभाव ही देश काल से बना है, इन तानों बानों से बना है। यह जो मन का पूरा ताना बाना गुथा गया है, यह देश काल से बुना गया है। बात यही है, सब हो रहा है अर्थात देश काल वहां कैसे काम करेगा? सब हो रहा है, सब हो रहा है, पूरी कायनात हो रही है, एक साथ हो रही है, पूरी कायनात एक साथ हो रही है, बंटवारा कैसा कर पाओगे? निरपेक्ष सत्य हो गया ना। सब हो रहा है नहीं, हो रहा है, सब हो रहा है। चींटी हो रही है, हाथी हो रहा है, पत्थर हो रहा है, पेड़ हो रहा है, चांद हो रहा है, तारे हो रहे हैं, यूनिवर्स हो रहा है, मल्टीवर्स हो रहा है, पूरी कायनात हो रही है, पूरी कायनात हो रही है कुछ भी नहीं, निरपेक्ष सत्य है। सब हो रहा है अर्थात मां मुक्ति, निरपेक्ष सत्य है। बांट बांट कर देखोगे तो सापेक्ष सत्य है। बात ठीक पकड़ी है गौरव जी। सूरज कोठियाल देहरादून से इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा सब जान रही है, इंद्रियां हमारे शरीर में मौजूद हैं, हमारी इंद्रियों का अनुभव आत्मा तक कैसे पहुंचता है? हमारी इंद्रियों का अनुभव आत्मा तक कैसे पहुंचता है? भीतर अंतराकाश है, साधना में जाते हो ना, अंतराकाश है, निर्गुण निराकार है ना, असम असीम है, अनंत है। वहां तक कैसे पहुंचता है? इंद्रियां जो हैं किसी भी अनुभव को पीछे ले जाती हैं, मन उस पे काम करता है, मन उसको एनालाइज करता है, डिफाइन करता है, कैटेगराइज करता है, बुद्धि उस पे कुछ निर्णय लेती है,
और उस पर प्रतिक्रिया होती है। इस सारी उलझन भरी प्रोसेस में पीछे जो है वो जानने वाला ढका रह जाता है। यदि इंद्रियां स्वच्छ है अर्थात समता में प्रतिष्ठित है, इक्वानिमिटी में है, और कोई अनुभव घटा है, तो पांचों इंद्रियां समता में हैं और वह अनुभव भीतर प्रवेश पा रहा है, तब वहां पर जो है सबकॉन्शियस माइंड की धारणाएं उसमें मिश्रित नहीं होंगी। मिश्रित नहीं होंगी तो वह भीतर उसे शुद्ध रूप से जान रहा होगा। एक केंद्र, दृष्टा, साक्षी, आत्मा, है ना। अब जो है धारणागत रूप से जाना जा रहा है और पीछे कोई जानने वाला भी है, कि धारणाओं का मिश्रण भी हो रहा है और पीछे जान रहा भी, साधना से वह स्थिति आएगी, वो दृष्टा है। ठीक है ना। धारणाओं का प्रभाव कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बहुत कम मिश्रण है, और पीछे से कोई जान रहा है, वो साक्षी। ठीक है ना। धारणा शून्य स्थिति है और पीछे से जान रहा है। धारणा शून्य स्थिति है और पीछे से जान रहा है, वह आत्मा है। पीछे से जान रहा है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। जानने वाला कोई नहीं है, परम सत्य। जानने वाला पीछे कोई है ही नहीं। है कोई जानने वाला है तो दृष्टा है, साक्षी है, फिर ब्रह्म है। तीन सीढ़ियां हैं जानने वाली। जान रहा है तो पीछे कोई है, परिसीमन है। ब्रह्म अंतिम स्थिति नहीं है, विराट होगा, उसे हम विराट क्षुद्र भी कह सकते हैं। एक क्षुद्र है, इसका आकार कम है, रिलेटिवली बड़ा है। ब्रह्म क्या है? विराट क्षुद्र है, जानने वाला है। ऐसे ब्रह्म जो है प्रतिक्षण पैदा होते हैं इस डायमेंशन में। अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं प्रतिक्षण, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। वह अनंतता नहीं है ब्रह्म, यूनिवर्स अनंतता नहीं है। तुम्हारे इस मल्टीवर्स में ही न जाने कितने ब्रह्म पैदा होते होंगे, ऐसे न जाने कितने मल्टीवर्स हैं। अनंत अनंत मल्टीवर्स है, अनंत ब्रह्म उसमें पैदा होते हैं। तो जो है जब तक पीछे कोई जानने वाला है, सेपरेशन की थिन लाइन होगी। पीछे कोई जानने वाला नहीं है, सब हो रहा है और उसमें इनबिल्ट है जानना, उसमें इनबिल्ट है जानना। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, जानना उसमें समाहित है। तो बात बन गई, बात पूरी हो गई। निरपेक्ष सत्य यहां पर है। इसके पहले किसी न किसी तरह पे सापेक्षता रहेगी, रिलेटिविटी रहेगी। अगला एक प्रश्न ले लो। सपना तीर्थनी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, कुछ दिन पहले मैं आपका वीडियो सुन रही थी और वीडियो सुनते सुनते मैं कहीं गायब सी हो गई। जैसे मैं हूँ तो पर नहीं भी हूँ, पर अनुभूति ऊपन की थी और ये कुछ मिनट ही हुआ, पर जब हुआ तब समय का भान नहीं था। फिर अचानक से होश आया, देखा वीडियो चल रहा था, पर एक फ्रेशनेस सी थी और अलग ही महसूस हुआ, पर ये लगा वो होना ही सब कुछ हो जाना है। क्या ये सही और सत्य था या फिर मेरा भ्रम था? गुरुजी स्पष्ट करें। ऐसा होता है साधकों के साथ, जब गहरे अनुभव घटते हैं तब वहां संशय पैदा होता है। अनुभव अच्छा है, गहरा है, मन संशय उठाता है कि यह ठीक है कि नहीं, यह सत्य का अनुभव, हम साधनात्मक अनुभव है कि मन का प्रक्षेपण मात्र है। यह मन का प्रक्षेपण नहीं है सपना, यह जो है गहरा अनुभव है। डुबकी लगी है भीतर, डुबकी, वही बात कर रहे हैं ना। ऐसी स्थिति आ गई कि धारणाएं जो है, धारणाओं का इन्फ्लुएंस काम करना बंद कर चुका। एक गैप पैदा हो गया, टाइम गैप, जहां पर समय नहीं था, वह गैप पैदा हो गया
वो गैप पैदा हो गया और भीतर डुबकी लग गई उस असीमता में। उस असीमता में जो डुबकी लगी, जो ग्लिम्स आया, उस ग्लिम्स में जो है ऐसा लगा कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। यह बाद में आने के बाद लगा, वहां पर कोई नहीं था यह बताने वाला कि यही सब कुछ है। वहां से जब वापस आए तब भीतर, तब परिभाषा हुई यह सब कुछ था, डुबकी लग गई। ऐसे बहुत सारे साधकों को होता है। वो हमें बताते हैं कि जब हम आपका कन्वर्सेशन सुनते हैं तो सुनते सुनते ही ध्यान घट जाता है। ध्यान घट जाता है का अर्थ वहां पर टाइम फैक्टर जो है डिजॉल्व हो जाता है, टाइम फैक्टर डिजॉल्व हो जाता है और भीतर डुबकी लग जाती है। बहुत अच्छा हुआ है, हमारे आशीष, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। उषा लिलन का फजिल का पंजाब से प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, 2 दिन पहले कुछ काम करते हुए आंखों के आगे रोशनी का चकाचौंध होने लगा था, तो काम छोड़कर मैं बैठ गई तो एक जिगजैग लाइन की अर्धचंद्राकार रोशनी सामने खुली आंखों से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसका एक छोर मेरी नाभि में प्रवेश करने लगा, दूसरा छोर सिर के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ये सब खुली आंखों से देखकर मैं कृतज्ञता से भरकर रोने लगी। बहुत सारे अनुभव घटेंगे उषा, हमने तुम्हें कहा था, तुम घबराओ मत, अनुभव की बड़ी श्रृंखला प्रतीक्षा कर रही है। बहुत सारे अनुभव घटेंगे। तुम भौतिक शरीर से ऊपर उठोगी और अंतर शरीरों के अनुभव घटेंगे, अंतर चक्रों के अनुभव घटेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी घटेंगी जो मिरेकुलस हैं। इससे क्या होता है? इससे साधकों को श्रद्धा जागती है कि हम सद्मार्ग पर हैं, श्रद्धा जागती है, अनुभव घटते हैं इससे। और बहुत सारे अनुभव घटेंगे क्योंकि हमें पता है उषा, तुम ईमानदार साधिका हो, तुम भटकी नहीं। जब से हमसे जुड़ी हो, भटकी नहीं इधर उधर। तुम और कई देशनाओं को नहीं सुनती, एक तरफ हो, डावाडोल नहीं हो। जिन साधना विधियों को तुमको दिया गया उन साधना विधियों में तुम नियमित हो, तो बहुत सारे अनुभव तुम्हें घट रहे हैं। यह एक अच्छा अनुभव और घटा है। एक बड़ी श्रृंखला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, ये हमने पहले भी कहा। अनुभव तुम्हारे बहुत सारे और घटते चले जाएंगे। नालंदा का एक प्रश्न आ रहा है पूना से। नमस्कार भगवान, कुछ दिनों से मुझे भ्रम जैसा हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग मेरे रिलेटिव और फ्रेंड्स, ऐसे आभास होता है कि वो मेरे आजू बाजू में हैं जैसे, या फिर कभी कभी वो मुझे मेरे अंदर ही फील होते हैं अलग तरह से। अब ये जो फैलने की बात है, चेतना जब विस्तार पाती है, चेतना जब फैलती है, तो उस फैलने में इस प्रकार का अनुभव पॉसिबल है, हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जो नियर एंड डियर्स है, जिनको तुम जानते पहचानते हो, वह लगेगा कि बिल्कुल आसपास में ही है। ऐसा कैसे हो रहा है? जो तुम्हारा मन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वह उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाता है। फिर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड के साथ ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाता है। भाई फैल रहे हो ना, तो तुम्हारे मन का विस्तार है ना। भाई फैलने का जो अनुभव है वो मन के फैलने का अनुभव ना। मन ने एक क्षेत्र बना रखा है, परिसीमन बना रखा है ना। अब मन फैल रहा है, मन फैल रहा है, तो मन भी थोड़ा पहले वो करता है ना, चुनता है ना, उसमें चॉइस है ना। तो तुम्हारे साथ ऐसा घट रहा है, जो नियर एंड डियर हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पहले पकड़ रहा है, उनके कॉन्शियस माइंड को पहले पकड़ रहा है। वहां तुम अपने आप को फैला रही हो, तुम्हारी चेतना। लेकिन धीरे धीरे जो है साहस बढ़ेगा तो फैलना बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। फिर जो है गुणा भाग नहीं रह जाएगा, मेरा तेरा वाला चक्कर नहीं रह जाएगा। एनी हाउ फैलना हो रहा है, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जो है फैल रहा है, और उसमें दूसरे सेपरेशन भी समाहित हो रहे हैं।
सारे सेपरेशन इसमें जब समाहित हो जाएंगे, परिपूर्ण एकत्व हो जाएगा, तो बात बन जाएगी। लेकिन बात शुरू तो हो गई, बात बनने तो लगी है। अच्छा हो रहा है, हमारी मंगल कामना। एक प्रश्न वहां से ले लीजिए कम्युनिटी से। शांता सबकोटा जी का प्रश्न है, हम्म गुरुजी मेरे लिए व्यवहारिक सत्य को अपनाना बहुत कठिन हो गया है। हम्म मुझे हर चीज में रुचि नहीं बन पाती है, बिना कारण रोना भी बहुत आता है। हम्म। जीवन बहुत बहुत कठिन हो गया है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये ट्रांजिट फेज है, साधकों को ट्रांजिट फेज तो आएगा ही आएगा ना। भीतर विचलन बनेगा जब तुम्हारी धारणाएं टूटती हैं, धारणाओं पर चोट पड़ती है, तो सारी धारणाएं खलबली मचाने लगती हैं। उन्हें बचना है ना, चोट लगातार पड़ रही है, देशना लगातार सुन रहे हो, सारी देशनाएं जो हथौड़ा है तोड़ रही हैं तुम्हारी धारणाओं को। और ये विधियां भी ऐसी हैं, क्लींजिंग की विधियां हैं। धारणाओं में खलबली मची हुई है, खलबली मची हुई है, सारी धारणाएं फ्लक्चुएट हो रही है, एक साथ हो रही है, पागलपन जैसा लगने लगता है, जैसे हम पागल हो गए, हजारों हजारों विचार जैसे एक साथ चल रहे हैं। सारी तहें दिखती हैं, सबकॉन्शियस माइंड की एक लेयर तुम्हें जनरली दिखती है, बाकी लेयर्स तुम्हें दिखती नहीं है। साधना तुम्हारी गहरी होगी तो बाकी लेयर्स भी दिखनी चालू होती हैं। और नीचे के लेयर्स में स्पीड ज्यादा है, उनका टाइम जोन अलग है। ऊपर के तल पर जो है तुम्हें दिखता है कि एक विचार गया, दूसरा गया, तीसरा गया, रिलेवेंट है, जुड़ा नहीं है, तीसरा गया, चौथा गया। इसके नीचे जाओगे तो 2 4 10 विचार एक साथ चल रहे हैं, है ना। और वो गए नहीं, अगले 2 4 10 आ गए। और नीचे क्लियर में जाओगे तो सैकड़ों विचार चल रहे हैं, उसके नीचे में हजारों विचार एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो सारी तहें खुलने लगती हैं, सारी धारणाएं खलबलाने लगती हैं, पागलपन जैसा लगता है। ट्रांजिट फेज है, यहाँ तटस्थता को पुष्ट करना है, तटस्थ रहना है, समता को पुष्ट करना है, समता को पुष्ट करना है, तटस्थ रहना है। हमारे हाथ में यही महामंत्र है, महासूत्र है, तटस्थ बने रहना है। तटस्थ बने रहोगे तो परेशान नहीं होगे। इसको परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि गलती कर रही है। शांता का प्रश्न है ना, काठमांडू से। हाँ, तो ये जो है शांता गलती कहाँ कर रही है? शांता गलती क्या यह कर रही है कि वो समता को पुष्ट नहीं कर रही। समता को पुष्ट करे तो ये पागलपन तो चलेगा, लेकिन डिस्टेंस रहना चाहिए ना। वही हम कहते हैं कि ये हाईवे है, ट्रैफिक है, तुम बिल्कुल ट्रैफिक उसके हाईवे के बाजू में बैठे रहो, बहुत परेशान होगे। थोड़ा सा जो है 100 फीट दूर आ जाओगे, परेशानी रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। 200 फीट पीछे आओगे और परेशानी कम हो जाएगी। तुम इससे किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले जाओ, परेशानी गायब हो जाएगी। समता को पुष्ट करो तो तटस्थ होगे। तटस्थ होगे मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, याद रखो। डिस्टेंस क्रिएट होगा तो बात बनेगी। समता को ही पुष्ट करना है, शांता। और सभी साधक सुन लें, समता को नियमित रूप से पुष्ट करना है। कुछ हो, सब हो रहा है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, स्वीकार करो। यह समता को पुष्ट करने की विधि है। यह महामंत्र भी हमने दिया हुआ है। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और एफर्टलेस नोइंग, दूसरी घटना नहीं है एफर्टलेस नोइंग, उसमें इनबिल्ट है। सब हो रहा है में इनबिल्ट है जानना, अलग से जानना नहीं है। यदि तुम कुछ जान रहे हो मतलब फोकस्ड हो, कंसंट्रेट हो, गलत हो। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। कंसंट्रेशन मतलब तुम रॉन्ग पाथ पे हो। मन का विषय है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करके मन को मसाला मिल रहा है। तुम सापेक्षिक सत्य के साथ प्ले कर रहे हो, तुम धारणाओं के साथ खेल रहे हो, है ना, धारणाओं के हाथ में खेल रहे हो। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। कोई धारणा काम नहीं करेगी, कोई मन काम नहीं करेगा, समता पुष्ट रहेगी। समता पुष्ट रहेगी, डिस्टेंस क्रिएट होगा। सबकॉन्शियस माइंड से जो भी उदीर्णा हो रही है, बल्क में होती रहे उदीर्णा, उदीर्णा होगी, संस्कारों की उदीर्णा होगी, तभी तो निर्जरा होगी ना। और निर्जरा करने के लिए क्या चाहिए? तटस्थता चाहिए, समता चाहिए, समता पुष्ट होनी चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया करोगे तो निर्जरा नहीं होगी, उदीर्णा तो हो गई। साधना की विधियों से उदीर्णा तो हो गई। हमारी दूसरी देशना भी तो देखो, हमारी विधियों को तुमने अपनाया, उन विधियों के कारण उदीर्णा बहुत शानदार तरीके से हो गई। पर हमारी दूसरी देशनाएं भी तो हैं,
कि सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। प्रतिक्रिया मत करना, समझने की कोशिश मत करना, एनालाइज मत करना, डिफाइन मत करना। डोंट ट्राई टू मैनेज इट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट। उसको मैनेज या मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, तटस्थ बने रहना, तटस्थ बने रहना। तटस्थ बने रहोगे, कूटस्थ हो जाओगे, मतलब दूर हो जाओगे। कूटस्थ तो दूर है ना, तटस्थता प्रॉपर होगी तो कूटस्थ होगे। कूटस्थ मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, कूटस्थ मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। अप्रभावित रहोगे, कूटस्थ का मतलब अप्रभावित रहते हो। प्रभावित हो रहे हो इसलिए तो परेशानी हो रही है ना, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हो। रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट किए तो बात बन गई, बात बिगड़ गई, है ना। साधु कौन? जो निर्णय नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता। तुम साधक हो, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तुम्हें उसे समझने की कोशिश नहीं करी कि वो क्या है, क्या निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, कितना निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है। अरे गुणा भाग में क्यों पड़े? गुणा भाग तो करना ही नहीं है। साधना में गुणा भाग थोड़ी ना होता है। साधना में तटस्थता होती है, यथाभूत जानना होता है। उदीर्णा हो रही है, यथाभूत जानना हो रहा है। करना कुछ भी नहीं है। करने से बिगड़ जाएगा, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, कर्ता पैदा हो गया, बात बिगड़ गई। कर्ता को विसर्जित होना है, करने से कर्ता पैदा हो जाता है, डूअर आ जाता है। करना कुछ नहीं है। कुछ नहीं करने से समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी, इक्वानिटी पुष्ट होगी, तटस्थता होगी, कूटस्थ हो जाओगे, दूर हो जाओगे। दूर कहीं घट रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, प्रभावित होते हो कि नहीं होते हो? तुम्हारे शरीर के साथ कैजुअलिटी होगी तो प्रभावित होते हो ना। तुम्हारे परिवार में कैजुअलिटी होगी तो प्रभावित होते हो ना। तुम्हारे पड़ोस में कैजुअलिटी हुई, तुम कितने प्रभावित होगे? थोड़े कम होगे ना। तुम्हारे मोहल्ले में कैजुअलिटी हो गई, थोड़े कम होगे ना। प्रभावित तो होगे, थोड़े कम होगे ना। तुम्हारे नगर में कहीं दूर कोने में कैजुअलिटी हो गई, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा ना। दूसरे शहर में हो गई और कम, दूसरे देश में हो गई और कम। अब एक बात बताओ कि किसी दूर देश में एक बस खाई में गिर गई और 20 लोग मर गए, तुम सुनोगे तो थोड़ा दुख होगा। तुम खाना पीना छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। अरे बेचारे, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बस इतना ही तो होगा ना। शाम को पूछो कि कोई पूछे, शाम को याद भी नहीं रहेगा, दूसरे दिन याद भी नहीं रहेगा। तुम्हारे शहर में यदि 20 लोग मर गए किसी रोड एक्सीडेंट में, तुम तो यह सोचोगे, अरे यार टाइम निकाल के मैं जाऊं, देखूं क्या हुआ, कौन था, क्या था, है ना। मैं कुछ कर सकता हूं क्या, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा, अरे इतना दूर है, जाके देख लूं, शायद मैं कुछ भी कर भी सकता हूं। प्रभाव ज्यादा हो गया ना। अब घर में ही यदि कोई कैजुअलिटी घट गई किसी के, तब तो बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। कूटस्थ रहोगे तो दूर रहोगे। दूर कोई फिल्म चल रही है और वहां पर बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं, प्रभाव होगा लेकिन बहुत कम प्रभाव होगा, परेशानी कम होगी, इतनी परेशानी नहीं होगी। एक प्लेन जो क्रैश हो रहा है उसमें तुम बैठे हो, बहुत ज्यादा प्रभावित होगे। एक प्लेन का क्रैश हो रहा है, बड़ी टाकीज है, बड़ा पर्दा है, उसमें फिल्म चल रही है, वहां प्लेन क्रैश हो रहा है, तुम बैठ के देख रहे हो, तुम प्रभावित कम होगे। एक प्लेन में तुम बैठे और क्रैश हो रहा है, बहुत प्रभावित होगे। एक प्लेन वहां भी क्रैश हो रहा है लेकिन प्रभावित कम होगे, पर्दे पर हो रहा है ना। तुम्हें लगेगा कि यह सिर्फ फिल्म है, फिल्म में हो रहा है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ प्रभावित होते हो। यदि तुम कूटस्थ हो, कूटस्थ हो तो जो उदीर्णा होगी, सब कुछ होगा फिल्म की तरह होगा। अरे ये तो पहले घट चुका है। किसके साथ घट चुका? पिछले जन्मों में जिस शरीर के साथ घट चुका, न वह घटना है
न वह जिनके साथ घटा हुआ है, न वह शरीर है। हमारे किसी पुराने शरीर के साथ घटा, वह शरीर तो है ही नहीं, वह तो मिट्टी हो चुका, वह शरीर तो मिट्टी हो चुका ना, तो प्रभाव कम हो रहता है, क्योंकि कूटस्थता है ना, कूटस्थता में यथाभूत जाना जाएगा ना। यदि धारणागत है तो पिछले जन्म की भी कोई चीज होगी तो वैसी घबराओगे, वैसी चोट लगे, अरे वैसी लगे, अरे मुझे वो कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, जबकि वो शरीर तो मर चुका। ट्रामास और क्या है, पिछले जन्मों में घटा है, उसका प्रभाव भी होता है। ऐसा लगता है अभी मेरे साथ कुछ हो रहा है, अभी मेरे साथ कुछ हो रहा है। अरे भाई, जब वो पिछले जन्म में हुआ था तो बीत गया, और जिस शरीर के साथ हुआ था शरीर में मिट्टी हो गया, ये दूसरा शरीर है, लेकिन इंप्रेशन उसके काम करते हैं, इसलिए तो ट्रामास है ना। और दूर से जान रहे हो तो ट्रामा यदि उभर के भी आएगा, यथाभूत जानना होगा, और ट्रामा डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा ना। तो तटस्थ होना है, कूटस्थ, समता को पुष्ट करना है, शांता। याद रखना, समता को पुष्ट करोगी तो बात बन जाएगी। संजय काला का प्रश्न आ रहा है कि एनलाइटन के बाद बॉडी में रहने से उस आदमी को 5 महाभूत की जरूरत होती है, फिर उसके कर्म कैसे मैनेज होते हैं? क्या उसके कर्म का क्या असर उसकी फैमिली को भी भोगना पड़ता है? अब जो है, किसी को एनलाइटनमेंट हो गया, उसकी बॉडी में रहने पर उस आदमी, वो उसको तो 5 महाभूत की जरूरत है ही ना, रहे तो उसी में ही रहा, उस 5 महाभूत से ही तो रह रहा है ना। तो उसके कर्म कैसे मैनेज होते हैं? बहुत सारे कर्मों को तो वह साधना की पद्धति से डिजॉल्व कर चुका है ना। बाकी कर्म कैसे मैनेज होते हैं? हम तो, तुम बुद्ध न हुए हो, एनलाइटन न हुए हो, अभी से तुम्हें तुम्हारे कर्मों को डिजॉल्व करने की महान विधियां दे रहे हैं। मंगल कामना दो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके मंगल की कामना करोगे तो कर्म डिजॉल्व नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो सबके मंगल की कामना, और बुद्ध पुरुष कौन होता है? जो सबकी मंगल की कामना से भरा होता है, उसके होने का ढंग ही मंगल का है, वो मंगल कामना से भरा हुआ है, सबका मंगल चाहता है, उसके कर्म अपने आप मैनेज ना हो जाएंगे? उसके बच्चे खुचे कर्म कट ना जाएंगे, है ना।